एनएफसी उसको रिविजिट करना। मैं जरा पहले खुरम का व्यू ले लूं, लेकिन ये एनएफसी वाला नुक्ता जहन में रखिएगा कि ये मुझे याद है जब शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे और मिफ्ता साहब वजीर खजाना थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है। जब इमरान खान की हुकूमत आई, मुझे याद है यहीं बैठ के सवाल पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जबकि दोबारा वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी इसकी जरूरत है। ये पाकिस्तान में जो सियासी फैसले होते हैं ना इस तरह, क्योंकि वो है तो उसको हमने इस पर हिमायत नहीं करनी। मैं आता हूँ उसकी ये कितना जरूरी है, मेरे से मैं जवाब इसका दूंगा। जी बिल्कुल। खुरम, योर फर्स्ट रिएक्शन, बजट क्या होगा? मतलब एक तनख्वाहदार तबके की बात कर ले पहले। मुझे सबसे ज्यादा मैसेज आए दोस्तों यारों के, वो कहते हैं जनाब पहले शायद जो 3 मिलियन के ऊपर 6 मिलियन पे जो टैक्स देना था वो अब 30 लाख सालाना पे, यानी 3 लाख वाले को आपने डाल दिया 35% कैटेगरी में, यानी 3 लाख। क्या ये बात दुरुस्त है? पहले ये बताएं, ये खबरें भी चल रही थी कि ये मेरा नंबर ठीक है? मैं जरा एक मैशत पे थोड़ा कमजोर हूं, नहला हूं, तो जरा मेरी मदद भी करिएगा। अच्छा जी, देखिए पहले तो काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इसमें जो नॉन सैलरीड क्लास है ना, उसका टैक्स का नेट जो है मैक्सिमम था उसका भी 35%। नॉन सैलरीड से मुराद मेरी ये है, इसमें एओपीज आते हैं, इसमें इंडिविजुअल प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर लॉयर्स हैं या इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपनी प्रोप्राइटरशिप रन करते हैं, वो नॉन सैलरीड क्लास में आते हैं। तो नॉन सैलरीड क्लास का 35% मैक्सिमम स्लैब बढ़ा के 45% किया है। सैलरी क्लास का नहीं किया। सैलरी क्लास का जो इनिशियल स्लैब है 6 लाख रुपए का पूरे साल का, जो कि जो है वो 50,000 रुपए महीना बनता है, वो वही का वही है, वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। लेकिन मुझे एक बात बता, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बात आपकी ठीक है, मैं आऊंगा इसके ऊपर कि वकील और जो लोग मतलब कैश ले लेंगे ना, आपको नहीं टैक्स देंगे, उसको पकड़ेगा कौन? जुबैर साहब से इस बात पे हम सारों का अग्रीमेंट हो गया कि हमारे सिस्टम में तो कैपेसिटी नहीं लोगों को पकड़ने की। पकड़ा तो कोई नहीं जाएगा। ये ना सोचें कि आप इनसे टैक्स निकाल लेगा, कोई 45% निकाल लेगा। लेकिन क्या जो 3 लाख माहाना सैलरी वाला बंदा है, क्या उसका टैक्स अब 35% होगा? पहले इस पे या मुझे हाँ या ना बताएं ताकि मैं उसके मुताबिक आगे चलूं। नहीं, अभी तक की डिटेल्स के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, ऑल्दो डिटेल्स आ रही है, लेकिन अभी तक के हिसाब से ऐसा नहीं है कि 3 लाख रुपए में 35% होगा। एक्चुअली आपके पास जो टोटल 35% का स्लैब बनता है वो आई थिंक 60 लाख रुपए से, 6 मिलियन से है, और उसके हिसाब से जो है वो 35% बनता है। 60 लाख साल का मतलब 5 लाख रुपए सालाना महीने की। जी बिल्कुल। उसको आपने उसके ऊपर 35% लगा दिया। वो तो अभी भी है ना, वो तो इससे पहले से भी था 35%। कहा यह जा रहा था कि उसको 45% कर दिया जाएगा, जो कि नहीं हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। और सेकेंडली अगर हम ओवरऑल बात करें बजट की, तो ये बात सही है कि इसमें टैक्स का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों का। क्योंकि देखें इसमें पेट्रोलियम लेवी में भी जो है इजाफा हुआ है, 1 ट्रिलियन रुपीज से बढ़ा, मतलब 1 ट्रिलियन रुपीज तक कर दी गई है। 700-750 अरब इस साल में हमने कलेक्ट किया, तो इसका मतलब है कि वो 20 रुपए आप वहां पर भी ऐड करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो वो स्पेस जो है इस हिसाब से कवर हो सकती है ताकि एडिशनल बर्डन आवाम पे ना पड़े और एडिशनल रेवेन्यू भी जो है वो कलेक्ट हो जाए। देखिए काशिफ, सबसे बड़ी बात ये तो हमें मानना है ना, बॉटम लाइन ये है कि फाइनेंसेस बहुत वीक है हमारे, हमें उनको ठीक करना है, हमने टैक्सेस को इकट्ठा करना है, कहाँ से करना है ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट होगा ना, वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स को नॉर्मल रेजीम में लाना है। ये एक बड़ा पॉइंट है जिस पे मुझे लगता है कि काफी डिबेट होगी और इतना आसान नहीं होगा उसको करना। अभी क्या होता है कि टैक्स के ऊपर 1% फुल एंड फाइनल टैक्स है कि आप एक्सपोर्ट करें और आप 1% टैक्स दें अपनी एक्सपोर्ट्स पे और यूर डन। अब क्या होगा कि वो 1% के साथ बाकी जो आपका इनकम है उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा 29%, फिर सुपर टैक्स भी अप्लाई होगा 10%। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर इनकम के ऊपर कोई इतने पैसे दे रहा हो तो? मतलब हमारे टैक्स हलाल है और उनके टैक्स हराम है, ये प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक्सपोर्ट्स में होता क्या है, एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए ये कहा जाता है कि जी आपको हम टैक्स का इंसेंटिव देते हैं, आप दुनिया के साथ compete करें, competitive हों और डॉलर अर्निंग्स लेकर आए, तब हम आपको 1% टैक्स लगाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 1% होना चाहिए। और यार ये सारे के सारे तो अपने डॉलर बाहर पार कर लेते हैं, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है खुरम? ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके और भी रीजन है काशिफ। सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है ना मुल्क में डॉलर्स इसलिए नहीं ला रहे कि आपके ऊपर। हजूर मैं एक बात बताऊं, किसी हुकूमत के बड़े अहम वजीर ने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा हमने चाइना से कहा कि रियल टाइम जरा इनवॉइसेस तो शेयर करें पाकिस्तान के साथ, जो ट्रेडिंग आप पाकिस्तान की करते हैं या हम यहां से जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी टोटल एक्सपोर्ट चाइना को 500 मिलियन 600 मिलियन थी। उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करते क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो भी नहीं करता, ये सारे के सारे पैसे तो आपके खूह खाते चले जाते हैं, वो जो डॉलर कमाते हैं वो तो बाहर पार कर देते हैं और
यू नो लॉट नीड्स टू बी फिक्स्ड। मैं ज्यादा मईशत नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं 2 नंबरियां कहां होती है सारी। बिल्कुल होती हैं, और टैक्सेस को जो है बिल्कुल एक फेयर लेवल पे होना चाहिए। बट कहने का मतलब मेरा ये कि आप 1% से 40% करेंगे तो डेफिनेटली एक ओवरनाइट जो है इम्पैक्ट इसका इतना आसान नहीं होगा झेलना। हाँ, ये हो सकता है कि आप ग्रेजुअली इंक्रीमेंटली कर लें, आप ये कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करें, थोड़ा थोड़ा करें। हाँ, वो बेहतर हो। ठीक हो गया। मुझे ये बताइए, ये जुबैर साहब, ये एनएफसी का जरा क्विकली जवाब दे दें। मैं आपका भी व्यू सुनना चाहता हूं, आप जरा, क्योंकि आप गैर सियासी बच्चे हो गए हैं, तो क्या एनएफसी रीविजिट होना चाहिए या नहीं? रिविजिट तो कोई भी चीज़ होनी चाहिए। 2010 में एनएफसी अवार्ड हुआ था और डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस उसमें तय पाया था, जिसके तहत 58.5% तकरीबन जो है फेडरेशन सूबों को देता है। तो रिविजिट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट जो एक डिमांड बहुत से लोगों की तरफ से आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स भी हैं, सब नहीं, कुछ लोगों की तरफ से आ रही है। आपने मिफ्ता इस्माइल की भी एग्जांपल दी थी। वो कहते हैं कि इस पे कटौती होनी चाहिए, कि फेडरल गवर्नमेंट के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। 58.5% मेरा हाल है सर 1.2 या 3 ट्रिलियन माइनस से शुरू करता ना वफाक हर साल अपना फिस्कल ईयर। जी जाहिर है, वो तो माइनस से इसलिए शुरू करता है, अगर आप ये इस महसूलात डेट सर्विस दे देंगे तो फिर बाकी पैसे कहां से लाएंगे? वो तो उधार लेकर देने, तो आपका माँ का पेमेंट करने के लिए भी उधार लेना पड़ता है। तो वो उस हद तक तो सही है, लेकिन एट द सेम टाइम काशिफ उसका दूसरा फ्लिप साइड भी है, और वो ये है कि जो सूबे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वेलफेयर के एरियाज हैं, लाइक एजुकेशन है, लाइक हेल्थ केयर है, साफ पीने का पानी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबों की होती है। अगर आप 58.5% से 45% कर देंगे तो उनके पास कम पैसा आएगा। तो पहले ही एजुकेशन और वेलफेयर, और मेरा तो नजरिया ये सर, मुझे एक बात बताएं जुबैर साहब, आपकी बात मैंने मान ली, 100% मान ली। मैं कहीं पढ़ रहा था पहले, ये मैंने एक मिफ्ता इस्माइल को सुना पिछले अरसे कुछ अरसा पहले, कहते हैं पूना शहर पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करता है, एक शहर। ये बात दुरुस्त है? को 5-7 साल 8 साल पहले मैंने सुना था तेहरान शहर पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करता है। फिर मैंने सुना लंदन शहर पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स। सर ये क्या कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पैसे जनरेट करें ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जी हम टैक्स नहीं लगाएंगे, जनरेट टैक्सेस। बड़े बड़े शहर हैं, आप जगह जगह से टैक्स उठाएं, टैक्स तो उन्होंने भी लगाना है। मैं ये देखें, एक बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 8.5%, और ये आप ये जो रेशियोज बनाते हैं ये कंपैरेबल होते हैं। सो इंडिया का तकरीबन 18-19% है, विच मीन्स कि पाकिस्तान की जो टैक्स इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, एंड वी हैव रिकॉग्नाइज्ड इट एंड एक्सेप्टेड दिस एज अ फेल्ड स्टेट ही कह सकते हैं ना, कि जिनका अगर आपका वन ऑफ द वर्स्ट है, 8.5% है। अगर आप इसी रीजन का लें तो इस रीजन में ज़्यादातर कंट्रीज़ का हमारे से बहुत ज़्यादा है। सो एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जाहिर है वो शहर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोविंसेस उनकी जो स्टेट्स कहलाती हैं इंडियन यूनियन में, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका रीवर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप एकदम से धड़ाम से कर देंगे तो एक तो उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। क्या सिंध एक्सेप्ट कर लेगा आज? क्या बलूचिस्तान या और केपी, तो आप सोचे ना, विद पीटीआई चीफ मिनिस्टर सिटिंग देयर, क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे कटौती? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो वो डायनामाइट है ये।